हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में एमए फाइनल की इंडियन ज्योग्राफी में उद्योगों के वर्गीकरण, भारतीय जो उद्योग है उसके वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, उद्योग है वो जो मानव की एक्टिविटीज़ है उसमें से द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। उद्योग या विनिर्माण है वो द्वितीय एक्टिविटीज या द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। उद्योग का मतलब क्या होता है, उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग एक उच्च आर्थिक क्रियाएं होती है और इसमें यानी कि एक ही वस्तु का बड़े स्तर पर अलग अलग फर्मों के द्वारा उत्पादन होता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। जैसे दूरसंचार क्षेत्र के उद्योग है या लौह इस्पात के उद्योग है, पेट्रो रसायन उद्योग है, जिसमें बहुत सारी फर्मों के द्वारा एक ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है। अब उद्योगों का जो वर्गीकरण किया गया है वो अलग अलग आधार पर किया गया है, जिसमें आकार के आधार पर वर्गीकरण है, कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण है। कच्चे माल के आधार पर वापस कृषि आधारित, खनिज आधारित, रसायन आधारित, वन आधारित है या पशु आधारित है। इसके अलावा स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण है और उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले अपन उद्योगों का जो आकार के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, आकार किससे डिसाइड होगा? मतलब आकार का मतलब है कि पूंजी, उसमें पूंजी कितनी लगी है, और दूसरा है कि उसके अंदर जो श्रमिक है वो काम करने वाले श्रमिकों की संख्या। तीसरा है वस्तुओं का उत्पादन। तो मतलब आकार के आधार पर आकार किससे डिसाइड होगा? पूंजी, वस्तुओं का उत्पादन और उसमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या के आधार पर आकार डिसाइड होता है। अब आकार के आधार पर जो उद्योग है वो 3 टाइप के हैं। सबसे पहले कुटीर उद्योग, दूसरा लघु उद्योग और तीसरा बड़े पैमाने पर वृहत उद्योग। अब देखो, जो कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग क्या किसे कहते हैं? कुटीर उद्योग का मतलब होता है कि यदि घर परिवार वाले सदस्य मिलकर के रोज़मर्रा वस्तुओं की उत्पादन करें। रोज़मर्रा वस्तुएं हैं जो आम जिंदगी के अंदर काम आने वाली, जो रोज़मर्रा डेली यूज होने वाली जो वस्तुएं हैं उसका उत्पादन करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? कुटीर उद्योग कहते हैं। अब इस कुटीर उद्योग के अंतर्गत क्या होता है कि केवल घर परिवार वाले यानी कि परिवार के सदस्य मिल करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। जैसे दरी पट्टी का यानी बनाई जा रही है, दरी पट्टी है जो घर परिवार वाले सदस्य मिल करके कर रहे हैं, या जूती है, जूतियों का उत्पादन कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, या फिर जैसे पापड़ का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रकार के, या कोई बांस की टोकरी बना रही है, बांस की टोकरी। तो इस प्रकार के जो उद्योग है जिसमें घर परिवार वाले सदस्य मिलकर के रोज़मर्रा वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उसको अपन कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग के अंतर्गत एक और खास विशेषता होती है कि इसमें यानी कि निवास क्षेत्र और वस्तु के उत्पादन क्षेत्र, निवास क्षेत्र और जो वस्तु का उत्पादन क्षेत्र है या कारखाना है वो क्या होता है? एक ही होता है। यानी घर के अंदर ही, घर में ही परिवार सदस्य मिल करके छोटी वस्तु का उत्पादन करते हैं। यानी कि इसमें उद्योग का निवास स्थान और जो उत्पादन स्थान है वो एक ही होता है, और किसी प्रकार के इसमें श्रमिकों को वेतन के रूप में पे नहीं दिया जाता है। अब दूसरा है कि कुटीर उद्योग के बाद में आता है लघु उद्योग। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में क्या अंतर है, या लघु उद्योग किसे कहते हैं? तो लघु उद्योग के अंतर्गत भी यानी कि जो रोज़मर्रा वस्तुएं हैं उसी का ही उत्पादन किया जाता है, लेकिन लघु उद्योग के अंतर्गत कुछ पूंजी लगाई जाती है, इसमें पूंजी लगाई जाती है। दूसरी इसकी क्या विशेषता है कि इसमें श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों को वेतन के रूप में
पे यानी कि मानदेय दिया जाता है। तो लघु उद्योग का मतलब होता है कि कुछ पूंजी की सहायता से 10 से 20 श्रमिकों के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसको अपन यानी कि लघु उद्योग कहते हैं। इसमें यानी कि कुछ पूंजी लगाई जाती है और यानी कि मशीनें, जो यांत्रिक मशीनें हैं उसका उपयोग किया जाता है, यांत्रिक मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो जिन उद्योग यानी कि वह उद्योग जिसमें यांत्रिक मशीनों का उपयोग किया जाता है, श्रमिकों को मानदेय के रूप में वेतन दिया जाता है, कुछ पूंजी लगाई जाती है और उद्योग का निवास स्थान और उत्पादन है वो अलग अलग होता है, उसे अपन लघु उद्योग कहते हैं। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में फ़र्क ये रहता है कि लघु उद्योग के अंदर श्रमिकों को मानदेय के रूप में वेतन दिया जाता है तथा वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के द्वारा किया जाता है और उद्योग के अंदर निवास स्थान और वो उत्पादन जो है कारखाना है वो अलग अलग होता है, उसे अपन लघु उद्योग कहते हैं। जबकि कुटीर उद्योग के अंदर क्या होता है कि जिनका निवास और उत्पादन एक ही जगह होता है और घर परिवार वाले सदस्य मिलकर के काम करते हैं, इसमें कोई पावर के द्वारा मशीनों का संचालन नहीं होता है और इसमें श्रमिकों को मानदेय के रूप में वेतन नहीं दिया जाता है। तो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग है वो एक जैसी लगभग सभी वस्तुओं का ही उत्पादन करते हैं, जैसे बांस की टोकरी है या मिट्टी के बर्तन है या जूतियां हैं, ये कुटीर उद्योग में भी होती है, लघु उद्योग में भी होती है। लघु उद्योग थोड़े बड़े यानी कि कारखाने की स्थिति में होते हैं, इसमें निवास स्थान और जो कारखाना है वो अलग अलग होता है और लघु उद्योग के अंदर श्रमिकों को वेतन के रूप में मानदेय दिया जाता है और यानी कि पावर का उपयोग करते हुए मशीनों का संचालन होता है, उसको लघु उद्योग कहते हैं। अब है एक बड़े पैमाने वाले उद्योग। बड़े पैमाने वाले उद्योग का मतलब क्या होता है? ऐसे उद्योग जिसमें भारी पूंजी निवेश होती है और किसी एक वस्तु का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है, जिसमें सैकड़ों और हजारों की संख्या में श्रमिक, कारीगर, कुशल, तकनीशियल काम करते हैं और उसको वेतन के रूप में मानदेय दिया जाता है। अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन है वो मशीनों के द्वारा होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? बड़े पैमाने वाले उद्योग कहते हैं, बड़े पैमाने वाले बृहत उद्योग कहते हैं। जैसे टाटा उद्योग है, टाटा जो उद्योग है वो भी इस बड़े पैमाने पर है, निजी क्षेत्र का है। रिलायंस उद्योग है, रिलायंस उद्योग है या टाटा उद्योग है या अन्य भी यानी कि बहुत सारे उद्योग हैं जो बड़े पैमाने वाले उद्योग कहलाते हैं। अब इसके बाद में कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है, यानी कि उद्योग को कच्चा माल की प्रकृति क्या है? कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर, कच्चे माल की क्या है प्रकृति कैसी है, उस प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे कच्चे माल की प्रकृति है वो कृषि आधारित है तो उसको अपन कृषि आधारित उद्योग कहते हैं, जिसका कच्चा माल कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है। जैसे चीनी उद्योग है, इसका कच्चा माल क्या है? गन्ना, इसका गन्ना है, ये कृषि से यानी कि प्राप्त होता है। दूसरा सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र का कच्चा माल क्या है? कपास है, क्या है? कपास है। वनस्पति, जिसमें बहुत सारी वनस्पतियां हैं वो उनसे तेल निकाला जाता है। चाय या कॉफ़ी का प्रसंस्करण करके उद्योग चलाया जाता है। ये सारे उद्योग है वो कृषि आधारित उद्योग है, जिनके कच्चा माल है वो कृषि उत्पादों से प्राप्त होता है। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योग का मतलब है कि जिनकी प्रकृति है वो खनिजों के द्वारा डिसाइड होती है, जैसे धात्विक खनिज है या अधात्विक खनिज है। इसमें भी धात्विक खनिज के उद्योग भी होते हैं, अधात्विक खनिज के उद्योग है। जैसे लौह इस्पात उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल क्या है? लोएश्क है, ये एक धात्विक उद्योग के अंतर्गत आता है। तांबा और एल्यूमिनियम ये धात्विक उद्योग के अंतर्गत आता है। तो तांबा, एल्यूमिनियम, शीशा, जस्ता, लौह इस्पात उद्योग है, ये सारे धात्विक उद्योग है और खनिज आधारित उद्योग है। अब इसमें लौह इस्पात उद्योग है, इसको एक आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। अधात्विक उद्योग में क्या है? जैसे अधात्विकों में सीमेंट उद्योग है,
तो सीमेंट उद्योग को कच्चा माल कहाँ से मिलता है? चूना पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और कोयला, ये सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है। इसके अलावा चीनी मिट्टी के बर्तन हैं या फिर रत्न और आभूषण है, तांबड़ा है, गार्नेट, ये जितने भी है, पन्ना है, ये जो रत्न और आभूषण हैं ये भी खनिज आधारित उद्योग की श्रेणी में आते हैं। जैसे राजस्थान सर्वाधिक जो निर्यात करता है, राजस्थान के अंदर निर्यात होने वाली वस्तु में सर्वाधिक क्या है? रत्न और आभूषण है। ये जो हैंडीक्राफ्ट है इसमें जयपुर में इसका विकास अधिक हुआ है। इसके अलावा खनिज के अलावा रसायन आधारित उद्योग है, यानी रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन होता है। जैसे पेट्रो रसायन उद्योग, क्या है? पेट्रो रसायन उद्योग। तो पेट्रो रसायन उद्योग के अंतर्गत बहुत सारे उद्योग होते हैं। जहाँ जहाँ भी पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं तो पेट्रोलियम पदार्थों के जो अवशेष होते हैं, यानी पेट्रोलियम के उत्खनन के बाद में उसका जब सांद्रण होता है, रिफाइन होता है, तो उससे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और डामर, इसके बाद में बहुत सारे अन्य जो या अवशेष निकलते हैं, उस अवशेष से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। उसमें जैसे टायर ट्यूब है वगैरह और भी, यानी कि रबर जैसी वस्तुएं हैं। तो वो सारे पेट्रो रसायन के उद्योग की श्रेणी में आते हैं। तो पेट्रो रसायन उद्योग आधारित है। प्लास्टिक उद्योग है, कृत्रिम रेशा तैयार करना है, इसका जुड़ाव भी पेट्रो रसायन से होता है। नमक उद्योग है या रासायनिक उर्वरक है। रासायनिक उर्वरक के अंतर्गत जितने भी फर्टिलाइज़र है, नाइट्रोजन का उत्पादन करते हैं, इन सारे कृषि फर्टिलाइज़र का निर्माण भी रसायन उद्योग के अंतर्गत होता है। जैसे राजस्थान में गड़ेपान कोटा है, जहाँ चंबल फर्टिलाइज़र का कारखाना है, नाइट्रोजन से उत्सर्जित खाद का निर्माण होता है। तो यूरिया और डीएपी जो खाद है, जिसको रासायनिक उर्वरक खाद कहते हैं, ये भी रसायन उद्योग की श्रेणी में आते हैं। अब इसके बाद में वन आधारित उद्योग है, यानी कि जिसका कच्चा माल यानी उत्पाद है वो वनों पर आधारित है। जैसे कागज़ लुगदी उद्योग है। कागज़ लुगदी उद्योग जो शंकुधारी वनों के द्वारा उसको माल, कच्चा उत्पाद प्राप्त होता है और उससे कागज़ की लुगदी बनाई जाती है, जिससे कागज़ का निर्माण होता है। और ये कार्य ज़्यादातर कहाँ होता है? कनाडा के अंदर ज़्यादा होता है। कहाँ पे? कनाडा और ग्रीनलैंड, नॉर्वे, इसमें अधिक होता है। इमारती लकड़ी है या लाख उद्योग है। लाख उद्योग, लाख भी यानी कि वृक्षों से प्राप्त होती है। तारपीन का तेल है। ये जितने भी उद्योग है वन आधारित उद्योग है, अर्थात इसका कच्चा माल है वो वनस्पति से मिलने वाला उत्पाद है। पशु आधारित उद्योग है, जैसे पशुओं से जो उत्पाद मिलते हैं, पशु उत्पाद, जैसे चमड़ा है या ऊन उद्योग है। चमड़ा या ऊन उद्योग है, ये पशु आधारित उद्योग की श्रेणी में आते हैं। तो ये उद्योगों का जो वर्गीकरण था। अब इसके अलावा जो वर्गीकरण, ये तो कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर है। अब है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब है कि मालिकाना हक के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है। मालिकाना हक या स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण तीन तरह से किया जाता है। एक है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग का मतलब है कि जिसका नियंत्रण किसके हाथ में होता है? सरकार के हाथ में होता है। उसको अपन क्या कहते हैं? सार्वजनिक उद्योग। और जिनका नियंत्रण, प्रबंधन, संचालन किसी निजी व्यक्ति या संस्था के द्वारा होता है तो उसको अपन निजी उद्योग कहते हैं। जैसे टाटा है या रिलायंस उद्योग है, ये सारे क्या है? निजी उद्योग की श्रेणी में आते हैं। और तीसरा होता है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। संयुक्त क्षेत्र का मतलब है कि जिसके अंतर्गत सरकार और निजी की, एनजीओ या संस्था की, दोनों की संयुक्त भागीदारी होती है, उसको अपन क्या कहते हैं? संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के तीन प्रकार है: सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उद्योग। अब उत्पाद के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया, यानी कि उससे जो उत्पाद बन रहा है उसके आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण दो तरह से किया गया है। एक तो मूलभूत उद्योग और एक है यानी उपभोक्ता सामान उद्योग। मूलभूत उद्योग में सबसे पहले आता है लौह इस्पात उद्योग। मित्रों, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योगों की धुरी कहते हैं। लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योगों की धुरी कहते हैं।
इसको ये आधारभूत उद्योगों की धुरी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे अन्य उद्योगों के लिए ये कच्चे माल का क्या है? स्रोत है। कच्चे माल का स्रोत यानी अन्य जितने भी सैकड़ों उद्योग हैं उसके लिए कच्चा माल कहाँ से मिलता है? लौह इस्पात उद्योग से मिलता है। इसीलिए लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत या मूलभूत उद्योग कहते हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए लौह इस्पात उद्योग का महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि लौह इस्पात उद्योग है वो अन्य सैकड़ों उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ऑटोमोबाइल्स उद्योग है जिसमें कार बनाने वाली कंपनी है, तो उसको भी लोहे से संबंधित जितने भी कलपुर्जे और पार्ट चाहिए वो इस्पात यानी लौह इस्पात से प्राप्त होते हैं। कलपुर्जे बनाने वाली कंपनी है उसको भी लौह इस्पात की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आसपास यानी कि जो भी अपन को लोहे से संबंधित वस्तुएं दिखाई दे रही है, चाहे वो फर्नीचर से संबंधित हो या अन्य मकान से संबंधित हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, ये सारे जो उद्योग है इसको कच्चा माल कहाँ से मिलता है? लौह इस्पात उद्योग से मिलता है। इसीलिए इसको आधारभूत या मूलभूत उद्योग कहते हैं। और दूसरे जो उपभोक्ता सामान आधारित उद्योग है, उपभोक्ता सामान आधारित उद्योग जिसमें क्या है? जैसे बिस्किट है, खाद्य सामग्री है, वाहन, वस्त्र, जो रोज़मर्रा उपभोक्ता को चाहिए उसके आधार पर यानी कि कुछ उद्योग होते हैं, उसको उपभोक्ता सामान आधारित उद्योग कहते हैं। तो ये था उद्योगों का वर्गीकरण, जो अलग अलग दृष्टि से उद्योगों का वर्गीकरण किया गया था। अब देखो इन उद्योगों के वर्गीकरण के बाद में उद्योगों के जो स्थानीयकरण के कारक है जिसके बारे में अपन ने कल पढ़ा था कि यदि उद्योग को लगाना है तो उसके लिए कौन कौन से कारक होना जरूरी है। तो उद्योगों की अवस्थिति को जो प्रभावित करने वाले कारक है उसमें से सबसे पहला है कच्चा माल। कि कोई भी उद्योग है चाहे आकार वाल के आधार पर हो, कच्चा माल के आधार पर प्रकृति वाला हो या कृषि आधारित खनिज, लौह इस्पात, उस सबसे पहले उसको कच्चा माल की आवश्यकता होती है। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसमें सबसे पहले कच्चा माल है, फिर शक्ति के संसाधन हैं, जो पावर है उसका उत्पादन होना जरूरी है, क्योंकि उद्योगों को लगाने के लिए यानी बहुत बड़ी संख्या में मशीनें लगाई जाती है और उस मशीनों का संचालन विद्युत के माध्यम से होता है। इसीलिए शक्ति का संसाधन होना जरूरी है, तभी एक बड़ी मात्रा में वस्तु का उत्पादन हो सकता है। तीसरा जो परिवार और संचार के साधन हैं, परिवार और जो दूर संचार के साधन, दूर प्रौद्योगिकी, तकनीकी, ये भी उद्योग की स्थापना करने के लिए ज़रूरी है। बाज़ार ज़रूरी है, जो माल उत्पादित हो रहा है उसकी खपत के लिए बाज़ार निकटतम होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा कुशल श्रमिक है, पूंजी है, सरकार की जो नीतियां हैं, जलापूर्ति है, क्योंकि जलापूर्ति भी ज़रूरी है। बहुत सारे उद्योग ऐसे होते हैं जैसे कागज़ उद्योग, चमड़ा उद्योग है या रासायनिक उद्योग है, उनको जल की आवश्यकता अधिक होती है। तो जलापूर्ति भी उद्योगों के अवस्थिति को प्रभावित करती है। जो जलवायु है तो उद्योगों के लिए जलवायु भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। उनमें से कुछ उद्योग ऐसे हैं जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, उसके लिए आर्द्र जलवायु होना ज़रूरी है। और सिनेमा उद्योग है, सिनेमा उद्योग ऐसा उद्योग है जो जलवायु से प्रभावित होता है। और सिनेमा उद्योग के लिए मेघ रहित आकाश साफ होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की यानी कि सिनेमा से संबंधित यानी कि फिल्म बनाने से संबंधित जो पांडाल वगैरह लगाए जाते हैं वो यानी कि ख़राब ना हो और साफ आकाश और धूप के अंदर फिल्म इंडस्ट्रीज़ का विकास अधिक होता है। इसीलिए मुंबई और कैलिफोर्निया में सिनेमा उद्योग तेज़ी से पनपा है। इसके अलावा अच्छी हाई टेक्निकल है, सरकार की नीतियां हैं और सस्ती भूमि, राजनीतिक स्थिरता, बैंकिंग, बीमा की सुविधा, ये ऐसे कारक है
जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। अब अपन उद्योगों के अंदर सबसे पहले अपन लौह इस्पात उद्योग है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।